अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थान के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। देखिए, हम आप चर्चा में चलते हैं, गुरु बना लिए हैं। जब से गुरु बनाए हैं तब से लगता है कि हमारे संग में कोई है, अकेला महसूस नहीं होता है। यानी देखिए, इसलिए नहीं होता है कि कोई भी दुख बीमारी होता है तो हम अपने गुरु को याद करते हैं तो लगता है कि हमारे हाथ, हमारे सर पर किसी के हाथ है। तो इसी तरह से देखिए, हमारे पोता 5 साल के है, उसको बाथरूम के जगह पर ऑपरेशन होना था तो वो भर्ती था। हमारा बच्चा भर्ती था तो जब डॉक्टर ले जाने लगे तो हमारा लड़के को फोन आया, मैं घर पर थी, कहने लगा कि मम्मी इसको हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, से आप अपने गुरु से दया मांगिए। तो देखिए, अगर हम किसी के नहीं गुरु मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे उन पे, तो हम उस समय पर किसके लिए, किसको पुकारेंगे कि हमारे ऊपर दया करो। तो लड़का के हमारा विश्वास था कि मम्मी गुरु से दया मांगती है तो मम्मी के भी बात गुरु टालते नहीं हैं। तो बेटा कहा हमारे से, तो मैं दया मांगने लगी। मन तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन मेरे को यही मन में लगा कि मैं हॉस्पिटल में तो लड़का है, मैं घर पर हूँ, क्यों ना अपने गुरु के थोड़ी देर मन ही में आराधना कर लूँ। तो मैं बैठे बैठे कुर्सी पर ही ऐसे ही गुरु को याद करके आराधना कर रही थी। तो हमारे लगा कि साहेब और दीदी दोनों जने आ करके हमारे बगल में खड़े हुए। अभियास हुआ मुझे कि दोनों जने खड़े हुए कह रहे हैं कि अरे पागल, तू मुझे यहाँ बुला रही है, बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो हम यहाँ आएंगे कि वहाँ जाएंगे, बच्चे के पास रहना जरूरी है। मेरा सनाक सना जीव हो गया, रोंगटे खड़े हो गए ऐसे कि मैं उस दिन से बहुत इस बात को लेके आश्चर्य में रहती हूँ कि देखो, ये भी एक ज्ञान वाला बात है कि हकीकत बात है, जहाँ पर जरूरत था वहाँ गुरु जाएंगे, साहेब दीदी जाएंगे। हम तो घर पर आराधना कर रहे थे। तो देखिए, आराधना करते समय भी हमारे गुरु साहेब दीदी मौजूद होते हैं। ये ज्ञान पहले नहीं था, ये ज्ञान उस दिन मिला कि जहाँ हम आराधना करते हैं वहाँ आ जाते हैं हमारे गुरु साहेब दीदी, भाव से बुलाते हैं। तो हमारे देखिए, जब हमारा भरम ये टूटा, जब साहेब दीदी ऐसे अभ्यास हुआ, भरम टूटा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। फिर हमारा बच्चा के 2 ऑपरेशन होना था, लेकिन एक ही बार में हमारा बच्चा के ऑपरेशन कामयाब हो गया, ऐसी बात नहीं है। अब बच्चा सही सलामत हमारे घर पर भी आया। तो देखिए, ऐसे ऐसे जगह पर हम गुरु को भी पुकारते हैं। अनेकों जगह पर पुकारिए, हमारे गुरु ये नहीं देखते हैं कि वो जगह अच्छा है, वो जगह खराब है, अच्छे जगह पर जाएंगे, क्योंकि वो हम आप उनको गुरु मान लिए हैं तो वो कहीं भी बुलाने पर चले जाते हैं। तो हमारे आपको अभ्यास होता है। हम आप देखिए, इतना महान भी नहीं हुए हैं कि चर्चा आराधना करने से एकदम आकर के प्रगट खड़े हो जाएंगे। हमारे आपको अभ्यास होता है, और उस अभ्यास जो होता है तो उसको हमारे आपको परखना भी पड़ता है कि ये बात मन में आया तो आया कैसे, ये बात सच है कि झूठ है। तो ऐसे ऐसे कई बार हमारे संग ऐसे हुआ है, तो इसीलिए हमारे और विश्वास जग गया है गुरु पर। कोई ऐसा बात होता है तो हम गुरु के ही पुकारती हूँ। गुरु हमारा सुनते हैं, दया करते हैं। यही तो हमारे आपको चाहिए, और क्या चाहिए। जो पहले हम कहते थे कि हम कोई दुख होता है तो हम एक इंसान के पास बैठ के रो लेते थे, लेकिन वहाँ से बात लीक हो जाती थी, वहाँ से दूसरे तीसरे जगह चला जाता था। बाद में मन लगता था, सुनने को मिलता था तो मन दुखी हुआ था, दुखी हो जाता था, इसलिए कि हम तो उस गुरु बहन से अपना समझ के कहे अपना दुख के बात, लेकिन ये तीसरे जगह फैल गया, हंसी उड़ने लगी। लेकिन हमारे महादेव हंसी नहीं उड़वाते हैं, आना उड़ाते हैं, किसी से नहीं कहते हैं। तो यही हमारा गुरु के चर्चा है। हर हर महादेव।